दोस्तों आपके घुटने में क्या गैप आ चुका है या एक साइड गैप ज्यादा है एक साइड कम है। ये दिक्कत बहुत फेस होनी पड़ती है और ये समस्या कम से कम 50-60 क्रॉस हमारी एज होती है तो उसमें एज ये दिक्कत शुरुआत हो जाती है। और किसी हाँ गैप कहीं ज्यादा जाता है और किस साइड में थोड़ा कम आता है तो वहाँ पेन चालू होने लगता है। और हम इस चीज पे ध्यान अब पहले शुरुआत में हम ध्यान देते नहीं है और फिर बाद में जब हम दिक्कत ज़्यादा दिखाई देती है तो हम जब हम ध्यान देते हैं तो दोस्तों हमें थोड़ा खान पीन में और हमें थोड़ा अपने योगा एक्सरसाइज में हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और ना तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सीधा नी इस पे हाँ नी का ऑपरेशन कराने को बोलते हैं, इससे ज़्यादा उनके पास और कोई ऑप्शन होता भी नहीं है। तो आज हम ऐसे ही योग अभ्यास करने वाले हैं जो आपको इसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में ही फायदा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, मगर आपको आपको अगर नियमित अनुसार करेंगे तो आपको यहाँ एक 15 दिन से 15 दिन से 1 महीना भी लग सकता है और महीने से 1.5-2 महीने भी लग सकते हैं, मगर हमें करना रोज ही पड़ेगा। और सिंपल से योग अभ्यास है, मैं बताने वाला हूँ आज ही। शुरुआत में हम इस तरीके से बैठ जाएंगे और एक कोनी लेंगे इधर से अपनी नी के अंदर से, जांघ अंदर से, और इस तरीके से, और घुटने को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे इस तरीके से, इस तरीके स्लो 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 जहां तक आप जा पा रहे हैं। और जहां दर्द आना चालू हो जाता है तो उससे आगे बिल्कुल ना बढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। हमें इस हाँ एक रूप से, मैं विशेष रूप से पहले ही बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, विशेष रूप से ध्यान रखना है जहां दर्द है तो वहां किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, कोई किसी भी प्रकार की, बस आराम से ही हमें मूवमेंट करना है, पैर को आराम से ही लेके जाना है, आराम से रोकना है और वहीं स्टे कर देना है और इससे आगे नहीं बढ़ाना है। और स्लो जहां आपको लग रहा है यहाँ पूरा खिंचाव आ रहा है, दोस्तों होता क्या है इस तरीके से, यहाँ पे ये जो हमारा पटेला है, इस यहाँ पर जो है हमारा होल्डिंग है, तो यहाँ पे हमें गैप में जो भरने की जो हमारी सेंटर में चला जाता है तो उस वो सीधे स्लो वो भरने लगता है, हमारी जो नी की हड्डी जो होती है वो उस गैप में जाने लगती है। तो इस कारण ये हमारी ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है, योग अभ्यास जो है ये हमारा। तो इस जगह हमें कुछ कम से कम इसे 30 से 40 टाइम्स जगह होल्ड रखना है जहां आपकी पेन आ रहा है। तो शुरुआत तो आपकी इतनी से होगी, फिर धीरे 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 इंक्रीज करते 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 आप यहाँ पहुंच जाएंगे इस तरीके से। और अब नेक्स्ट हमें ऐसा नहीं है एक पैर से क्या है तो दूसरे पैर को नहीं छोड़ देना है, एक पैर में गैप है तो दूसरे में नहीं है कोई बात नहीं छोड़ना, ऐसा नहीं है, हमें दोनों पे ध्यान रखना है। और शुरुआत ऐसे करेंगे और इस तरीके से स्लो 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 अंदर की ओर खींचेंगे, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से आराम से यहाँ पे होल्ड करेंगे। ये तो हमारी एक क्रिया हो गई और हमें दोनों पैरों से करनी है। और नेक्स्ट मैं आपको लेट के बताने वाला हूं, कमर के बल लेट जाएंगे और इस तरीके से हमें, ये मैं विशेष रूप से ध्यान बताने वाला हूं, हमें पंजे को टाइट करना है। इस पूरी क्रिया में हम इनहेल एक लेग को ऊपर करेंगे और पंजे को टाइट करेंगे, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, पंजे को टाइट, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। कुछ ये हमारी इस प्रकार से प्रक्रिया होगी। ये तो थी हमारी अप डाउन, अब इसमें हम होल्डिंग का प्रयोग करेंगे और पंजे को बिल्कुल जितना टाइट करेंगे उतना ही फायदा रहेगा हमें। स्लोली एक हाथ इस तरीके हाँ वो होल्ड करेंगे, गहरा सांस लेते हुए इनहेल अप और होल्ड और टाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्लोली डाउन। ये मैं 10 टाइम्स कर रहा हूं, कम से कम इसे 30 से इसे 40 टाइम्स होल्ड करना है। और फिर से दूसरा सांस, इनहेल अप, पंजा टाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्लोली डाउन। ये तो हमारे कमर के बल लेट कर 2 अभ्यास थे, एक ही वेरिएशन के 2 अभ्यास हैं, तो ये हमें करने हैं। अब वापस उठ जाएंगे और इस तरीके से अब तीसरा अभ्यास है हमारा, पैरों को सीधे सामने की तरफ इस तरीके से अप डाउन करेंगे। ऐसे पंजों को जितना सामने की तरफ प्रेस करेंगे
उतना घुटने में फायदा मिलेगा। और इस तरीके से ऐसे एक साइड अब इसमें होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 10। ये शुरू में एक साइड सामने की ओर, रात को फिर पीछे की ओर और फिर होल्डिंग। यही सिंपल सी ये क्रिया है। ये छोटी क्रिया है मगर इनके बेनिफिट इतने हैं। और आपको जब पता चलेगा नहीं, आप जब इन करेंगे तो नहीं, हाँ मेरे थोड़ा थोड़ा रिलीफ होने लगा है। ये सूक्ष्म व्यायाम है। सूक्ष्म व्यायाम के फायदे इतने हैं वो अनेक, मगर बस करने का बेसिक हमें जानना है। बस आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और इस तरीके से आप करोगे तो आप ये अपने घुटनों की समस्या से मुक्ति पाओगे। और ऐसे ही अभ्यास को करते रहिए और अपने घुटनों के दर्द से मुक्ति पाइए।